नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम एक साइबर कैफे ट्रेनिंग का सीरीज लेकर चल रहे हैं। इसके अंतर्गत साइबर में होने वाली सभी फॉर्म को एक-एक करके फॉर्म भरना सिखा रहे हैं। मैंने इस प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हुआ पहले से भी। फॉर्म भरने का तरीका एक-एक स्टेप को मैंने एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से बताया हुआ है। आप मेरे वीडियो के माध्यम से आप हर एक फॉर्म को फिलअप करना सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी डिटेल और कंप्लीट मैंने बताई हुई है। हर एक फॉर्म पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का कंडीशन अलग अलग होते हैं, जो कि मैंने इस ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है। उसी संदर्भ में आज हम एक यूपीएससी का एक फॉर्म को हम एक्सप्लेन करेंगे। यूपीएससी से रिलेटेड जुड़ी हुई सारी बातों को समझेंगे। यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी में सबसे पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ओटीआर आईडी क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इस तरह हर एक फॉर्म के लिए एक आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है, ताकि आप फिर आगे कोई यूपीएससी से रिलेटेड कोई फॉर्म फिलअप करेंगे तो बार बार रजिस्ट्रेशन आपको ना करना पड़े। रजिस्ट्रेशन के अंदर आपकी बेसिक जानकारी होती है, जैसे नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो कि हर एक फॉर्म में इतना डिटेल लेता ही लेता है। हर एक फॉर्म में इतना डिटेल चाहिए चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने ओटीआर एक सिस्टम बना दिया हुआ कि हर एक फॉर्म के लिए आपको नए नए रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे एसएससी की वेबसाइट के लिए ओटीआर हो रहा है, ठीक है, यूपीएससी भी ओटीआर ले रही है। इसी तरह बहुत सारे वेबसाइट अपना एक रजिस्ट्रेशन करवा के रखता है। यूपीएससी टीचर, बिहार बोर्ड की जो टीचर वाले होते हैं उनके लिए भी ओटीआर चल रही है। तो बहुत सारे वेबसाइट के लिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन होता ही होता है, ठीक है। तो आज हम इस फॉर्म में हम ओटीआर फॉर्म भरना सीखेंगे, ठीक है। और आज हम इस फॉर्म में ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना सिखाएंगे यूपीएससी के पोर्टल पे, और एक फॉर्म पूरी कंप्लीट भर के दिखाएंगे। यूपीएससी के अंदर जो भी फॉर्म निकलती है, जैसे नॉर्मल लेवल पे एनडीए निकलती है, सीडीएस निकलता है, और जो भी आईएएस आईपीएस जो फॉर्म भरने वाले होते हैं ना वो भी निकलती है। सारा फॉर्म इसी पे निकलता है। अभी एक आईएसएस की फॉर्म निकली हुई है, आईपीएस की फॉर्म निकली हुई है, बहुत सारे फॉर्म निकले हुए हैं, सीएमएस की फॉर्म निकली हुई है। सारा फॉर्म को मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताना आपको कंप्लीट समझाया हुआ है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक। आपको लाइफ में कभी भी यूपीएससी का फॉर्म भरते समय कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल मिलेगा। अगर आप साइबर कैफे चला रहे हैं, ई मित्र आपने किया लिया हुआ है, तो आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल मिलने वाली है। तो देखो, कोई भी एसएससी का फॉर्म लोगे ना तो भरने के उसमें एक आईडी अपलोड करवाएगा। एक आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड हो सकता है। एक वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ देंगे, जो कि पीडीएफ में देना होगा। उसकी साइज कितनी होनी चाहिए? 200 केबी का होना चाहिए मैक्सिमम। और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो की हाइट 550 पिक्सल, उसकी चौड़ाई भी 550 पिक्सल होनी चाहिए, और सिग्नेचर की हाइट 350 पिक्सल और चौड़ाई भी 350 पिक्सल की होना चाहिए। और इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हो तो आपका फोटो 100% सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। और मैंने इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए लाइव फोटो मैंने आपको रिसाइज करना सिखाया हुआ है, फोटो को डायमेंशन को सेट करना सिखाया हुआ इस वीडियो में। आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे और आप सभी चीजों को कंप्लीट करना समझ जाएंगे। जनरली लोगों को फोटो से रिलेटेड बहुत सारी समस्या होती है। फॉर्म तो फिलअप कर लेंगे लेकिन फोटो उनको ये अपलोड करना नहीं हो पाएगा। अब ये वीडियो देख के कंप्लीट समझ जाएंगे। और गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आपको ये मिलता है, स्कैन किए वो फोटो सिग्नेचर लेना आपको। मिनिमम 20 केबी होना चाहिए और मैक्सिमम 300 केबी का फोटो या सिग्नेचर होना चाहिए। द रेजोल्यूशन ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर 350 पिक्सल गुने 350 पिक्सल हाइट और विड्थ की बात कर रहा है, और 1000 पिक्सल गुने 1000 पिक्सल। ये गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग दे रहा है, लेकिन आपको मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ ना, आप इस रिकमेंडेशन वाली स्टेप को लोगे ना, आपकी फोटो और सिग्नेचर ले ही लेगा। ओके दोस्तों, तो चलते एक वीडियो में और प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। देखिए यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईपीएस, इस टाइप के जितने भी फॉर्म होती है ना, सबका एक अलग क्राइटेरिया होती है। खासकर मैं बात कर रहा हूँ फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की, डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। अभी एसएससी के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग उसका भी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना थोड़ा कठिन हो गया है। फोटो लाइव ले रहा है। एसएससी का कोई भी फॉर्म हो, एसएससी का सीएचएसएल हो, एसएससी की जेई हो, मतलब एसएससी लग गई ना, एसएससी का ये जीडी हो, कोई भी हो ना,
इसमें एक लाइव फोटो देनी है आपको फॉर्म भरते समय, ठीक है। और उसके बाद जो सिग्नेचर दोगे 20 केबी के अंदर का दोगे, 10 से 20 केबी के अंदर का दोगे, उसका एक अलग क्राइटेरिया है अपलोड करने का, ठीक है। तो मैं आपको किसी और फॉर्म में आपको फिलअप करना सिखाऊंगा, सिग्नेचर उसका मैं बनाना सिखाऊंगा। उसी तरह पिछले मैंने 2 फॉर्म मैंने सिखाए हैं। पिछले फॉर्म में मैंने आईपीपीएस का पैटर्न भी बताया था कि कोई भी आईपीपीएस का फॉर्म भरोगे तो उस पर सिग्नेचर और फोटो कैसे अपलोड करोगे, थंब डिक्लेरेशन कैसे अपलोड करोगे, आप कंप्लीट वीडियो को देख लेना। दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी आईटीआई की, बिहार आईटीआई का, बिहार पॉलिटेक्निक का, किसी भी टाइप का फॉर्म भरोगे तो उसका फोटो और सिग्नेचर अपलोड कैसे करोगे। ज़्यादातर लोगों से फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पाती है, तो आप वो वीडियो कंप्लीट देख लेना। आज मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ यूपीएससी को लेकर। यूपीएससी एक अलग टाइप का फॉर्म निकालती है। कभी भी यूपीएससी जैसे एनडीए आएगा, कुछ भी यूपीएससी से रिलेटेड फॉर्म आएगा, उसका एक अलग क्राइटेरिया होती है फॉर्म और सिग्नेचर को अपलोड करने को लेकर। ज़्यादातर लोगों को फॉर्म तो फिलअप कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्म फिलअप करना जस्ट एक सिंपल प्रोसेस होता है, डाटा एंट्री टाइप का। नाम, फादर नेम, मदर नेम, डिटेल्स, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ें आपको फिलअप करनी होती है, जो कि नॉर्मल एक कैंडिडेट फिलअप तो कर लेते हैं, लेकिन फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते समय ना उनको परेशानियां होती है। तो ये फॉर्म खासकर उन लोगों के लिए है जो फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने में दिक्कत आ रही है। पूरे गाइडलाइन पढ़ने के बाद भी उनसे अगर फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पा रहा, अगर पूरी गाइडलाइन को पढ़ने के बाद भी फोटो और सिग्नेचर का डायमेंशन आपसे बन नहीं पा रहा है, आप उसको अपलोड नहीं कर पा रहे हो, तो वीडियो को देखते जाओ, आपको फोटो और सिग्नेचर बहुत बारीकी से और बिल्कुल क्लियर स्टेप में मैं सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं फटाफट से एक फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं। देखो यूपीएससी आईएएस, यूपीएससी आईएसएस ऑनलाइन फॉर्म 2024, इसको मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद इस फॉर्म के बारे में सारा डिटेल हम देखेंगे कि फॉर्म कब निकली थी, लास्ट डेट क्या है। अब नीचे आ जाओ, देखो अभी यहाँ पर, ठीक है। देखो फॉर्म आपको निकला था 10 अप्रैल 2024 को, इसकी लास्ट डेट होगी 30 अप्रैल 2024 को 6 बजे तक। शाम में 6 बजे के बाद से फॉर्म फिर क्लोज हो जाएगा। जनरल और ओबीसी के जो फॉर्म फिलअप करने वाले कैंडिडेट होंगे उनके पेमेंट लगेंगे 200 रुपये, ठीक है। आपके एटीएम कार्ड से, डेबिट कार्ड से कटाने होंगे। और एसटी एससी विकलांग और ऑल टाइप का फीमेल कैंडिडेट जो भी होंगे उनके पेमेंट यहाँ पे नहीं लगेगी। भरने का प्रोसेस एक ही होगा, ठीक है। इस फॉर्म में करेक्शन का डेट इस बार दिया हुआ है। जनरली फॉर्म में करेक्शन का डेट नहीं दिया जाता है, लेकिन इस फॉर्म में दिया हुआ है। और इस फॉर्म में करेक्शन का डेट क्या है, 1 तारीख से लेकर 7 मई 2024 के बीच में करेक्शन आप कर सकते हैं। देखो इसमें 2 टाइप की वैकेंसियां निकली है। टोटल पोस्ट यहाँ पे होंगे 48 पोस्ट होंगे, जिसमें से 18 पोस्ट होगा इंडियन, जैसे आईईएस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, जिसको आईईएस बोलते हैं। इसके लिए पास या फेरी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब पीजी पास होना चाहिए, मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स से होना चाहिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स होना चाहिए। और ये जो क्राइटेरिया फिल करेगा वो इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल होगा, और इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर पाएगा आईईएस का। या फिर आईएसएस, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, इस पोस्ट को फिलअप करने के लिए आपको ग्रेजुएशन ही सिंपल पास होना चाहिए। इसमें किस सब्जेक्ट से पास होना होगा, स्टैटिक्स से, मैथमेटिक्स से, अप्लाइड स्टैटिक्स से, ठीक है। अगर ये या फिर मास्टर डिग्री या मतलब पीजी, अगर ये पोस्ट पास हो, इसमें आपको 30 सीट मिलेंगे। टोटल आपके हो गए 48 सीट, और आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ सबसे लास्ट में और एक फॉर्म फिलअप करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे जाओगे, अप्लाई थ्रू ओटीआर। देखो अभी ओटीआर क्या होता है, अभी एक है ना गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोई भी फिलअप फॉर्म आ रही है ना, एक ओटीआर उस पर हो रहा है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन। जैसे कि एसएससी का भी ओटीआर भी चल रहा है, एक एसएससी का ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लो। एसएससी की कोई भी लाइफ में फॉर्म आएगी ना, मतलब अभी 1-2 साल के अंदर में, तो उसी ओटीआर के थ्रू आपकी फॉर्म फिलअप की जाएगी, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे यूपीएससी ने भी ओटीआर निकाला हुआ है, यूपीएससी ने तो 2-3 साल पहले से निकाला हुआ है। आप इसमें भी एक ओटीआर कर लो, एक बार ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लोगे ना, तो फिर आपकी यूपीएससी के जो भी फॉर्म आएगी आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका ओटीआर से ही पिक कर लेगा। तो पहले मैं ओटीआर रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ, ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। जिसको ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहा, अब यहाँ पे यूपीएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके कर सकता है, या फिर यहाँ पर भी कर सकता है ना। तो आप कहीं भी चल जाओ, चलो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। आप ओटीआर को कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना सीख लो, इसमें कोई पेमेंट नहीं लगती है ना। ये 18/8/2022 से ही ओटीआर रजिस्ट्रेशन चल रही है, इसकी कोई आयु सीमा नहीं है। आप सिंपल से फॉर्म फिलअप करोगे,
यहाँ पे अपना ऑनलाइन पे क्लिक कर लो। देखो अब अगर किसी की रजिस्ट्रेशन की हुई होगी ना ओटीआर पे, आप ईमेल आईडी यहाँ पे दोगे, गेट ओटीपी करोगे, ओटीपी ईमेल पे जाएगी, अब कैप्चा फिल करोगे, लॉगिन कर लोगे। अगर मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो मोबाइल नंबर देंगे, गेट ओटीपी करेंगे, ओटीपी जाएगा और यहाँ पे कैप्चा फिल करोगे, फिर लॉगिन करोगे। या फिर ओटीआर एक आईडी होती है, वो डालोगे, पासवर्ड डालोगे, फिर ओटीपी या फिर पासवर्ड, अब फिर लॉगिन कर लोगे। मेरे केस में कुछ भी नहीं है, मैं एक न्यू रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ ओटीआर पे। ठीक है, अब न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो बस इतना ही से एक सिंपल से डिटेल भरना होता है। ठीक है ना, बस इतना ही सारी चीज, और कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक है, तो मैं ओटीआर फटाफट से रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे लिख लो नाम, वेरीफाई। जो नाम ऊपर लिखेंगे वही नाम आप नीचे भी लिखेंगे, वेरीफाई कर रहा है ये नाम। अगर दो दो बार में गलत होगा तो गलत हो जाएगा। जो भी आप फॉर्म पे नाम लिखोगे ना, मैट्रिक के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही चलती है। चाहे आपकी ग्रेजुएशन तक की क्वालिफिकेशन हो, इंटर या फिर उससे ऊपर की जो भी हो, लेकिन अब कोई भी फॉर्म फिलअप करोगे ना, तो जो भी डिटेल डालोगे तो मैट्रिक बेस पे ही होती है। बेस हम लोग को मैट्रिक को माना जाता है। ठीक है, किसी भी फॉर्म के लिए एक बता रहा हूँ। हैव यू एवर चेंज योर नेम, आपको नाम मैंने नहीं चेंज किया तो इसको नो कर लूंगा। यहाँ पे आपको ये सभी चीजें ना, जेंडर वगैरह कंप्लीट सेलेक्ट कर लेने। सारी चीज आप अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग सही सही फिल करोगे। मैं तो ये सभी चीजें डेमो दे रहा हूँ ना, मेरी ये ओरिजिनल डिटेल नहीं है, तो मैं जो भी दूंगा एक डेमो तौर पे दूंगा। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आपको देने होंगे, आप डेमो नहीं दोगे। ठीक है, मैंडेटरी पूछ रहा है तो मैं मैंडेटरी नो हूँ तो नो कर दूंगा यहाँ पे। मोबाइल में अल्टरनेट नंबर देने की जरूरत नहीं है, छोड़ देंगे, ईमेल आईडी दे देंगे। ईमेल दे देंगे, अल्टरनेट ईमेल देने की जरूरत नहीं है, छोड़ देंगे। मैट्रिक रोल नंबर मांग रहा है। सभी चीज में डेमो दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे रियल की अपनी ओरिजिनल डेटा फिल करनी है। इसके अंदर सिक्योरिटी क्वेश्चन, दो सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगी, आप दे देंगे। इसलिए दिया जाता है ना, क्योंकि आप नीचे पासवर्ड दोगे ना, तो अगर सिक्योरिटी क्वेश्चन से आप हिंट को ये चेक कर सकते हो। अगर आप डिटेल भूल गए ना और लॉगिन बार बार नहीं ले रहा, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन उस टाइम पे आपको काम आएगा। अब जो भी यहाँ पे ले लोगे, जो आपको लग रहा है ना इसके अंदर लेना है, आप ले सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे फेवरेट कलर, दूसरे में ले रहा हूँ यहाँ पे ऐसा बर्थ प्लेस, कैप्चा फिल करोगे और यहाँ पे जाकर सबमिट कर देना आपको। गलत हो गया तो इसने बोल दिया ना, रंजित वन मेरी नाम गलत थी, अब हो गई सही। और फिर से लास्ट में जाएंगे, कैप्चा फिल कर लेंगे, इसको कर देंगे सबमिट। देखो वास्तव में इसमें आपको डिटेल पूछा क्या गया आपसे, यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये सभी चीजें आपको कंप्लीट दे देना है ना। जो इतना दिख रहा है ना, इतना सी चीजें, ये सभी चीज आपको कंप्लीट देना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट होने के बाद से ये आपका फिर से पूछेगा कि आपने सही सही दिया ना, मिला लो एक बार। मैंने बोला कि ठीक है सही सही दिया। मिलाना चाहोगे तो मिला सकते हो, यहाँ पे अपडेट या चेंज हेयर पे क्लिक करोगे, ये फॉर्म फिर से रीसेट हो जाएगी, फिर से आपको फिलअप करने हैं। या फिर मैं चाहता हूँ नहीं, मैंने एग्री कर देना भी, मतलब कि सब कुछ मेरा सही है, एग्री करता हूँ, आई एग्री, और मेरा रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं रजिस्ट्रेशन अभी लाइव करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दोनों पे ओटीपी जाएगी, मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी और ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगी। तो एक मोबाइल नंबर आपकी जो भी थी, आप यहाँ पे उस पर ओटीपी दे दोगे और ईमेल आईडी पे भी। ठीक है, मैं मोबाइल
ओटीपी दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ ओटीपी वेरीफाई करना है, और एक ईमेल ओटीपी भी देता हूँ। अगर आपके पास ये ओटीपी नहीं आएगी ना, आप यहाँ पर रिसेंड कर सकते हो, रिसेंड ईमेल या रिसेंड मोबाइल, आप पे जिस पे ओटीपी नहीं आ रही है। तो मेरे केस में दोनों ही जगह पे मेरी ओटीपी आ चुकी है, और मैं ओटीपी फिल कर ले रहा हूँ, और मैं वेरीफाई ओटीपी कर लेता हूँ, ठीक है। वेरीफाई ओटीपी हो जाने के बाद से मेरा ये ओटीआई रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, हो गया, और यहाँ पे ओटीआई रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे मिल गया, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लोगे, या फिर नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं, प्रिंटिंग का ऑप्शन है ना, प्रिंट भी कर सकते हो। प्रिंट करके आप इसको सेव कर लो, है ना, या फिर पीडीएफ में आप इसको सेव कर लो फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए, भविष्य के लिए, ताकि काम आए। ओके, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं फॉर्म फिलअप करने, तो मैं सभी डिटेल्स को एक बार क्लोज करता हूँ यहाँ से, ठीक है। जब इससे मेरी ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई, तो मैं ये फिर से आपका वो वाला फॉर्म जो थी ना, IES और ISS, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ एक बार ओटीआर रजिस्ट्रेशन जनरेट हो जाने के बाद से। देखा, अब यहाँ पे दे रहा है ना, मोबाइल ईमेल आईडी के थ्रू रजिस्टर करोगे, मतलब अपने ईमेल आईडी के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, मोबाइल नंबर थ्रू किया हुआ है, या ओटीआर के थ्रू, तो मैं तीनों से किया हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ओटीआर तीनों से कर सकते हो। अगर आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो मैं ओटीआर से कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लो। तो मैं ओटीआर से भी मैंने किया हुआ है, मोबाइल ईमेल सबके थ्रू मैंने किया हुआ है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे ओटीआर फिल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, ओटीआर भी फिल करोगे ना तो एक पासवर्ड मांगेगा, फिर ओटीपी मांगेगा, आपको रिसेंड करना होगा। अच्छा रहेगा कि आप मोबाइल नंबर पे जाओ, और जो अपने मोबाइल नंबर डाली थी ना वो डालो यहाँ पे, और यहाँ पे गेट ओटीपी जाओ, एक ओटीपी चला गया होगा इस नंबर पे, और एक ओटीपी यहाँ पे देना होगा। तो देखो ओटीपी आ गई, ठीक है, और एक कैप्चा को लास्ट में फिल करना होगा। इसमें कैप्चा ज्यादातर स्मॉल मांगता है, यहाँ पे कभी कैपिटल नहीं मांगता। आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, अब इस टाइप का फॉर्म जब भी भरोगे तो कैप्चा यहाँ पास स्मॉल फिल करोगे, उसका लॉगिन पे क्लिक कर लो। देखा, ये आपका फॉर्म ओपन हो गया, ठीक है। फिर से बोल रहा है कि नया पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हो। तो पासवर्ड में हर बार बताता हूँ ना कि पासवर्ड में एक बड़ा लेटर, एक छोटा लेटर, जैसे कुमार @123 में लेके सिखाता हूँ आपको। ये पासवर्ड यूनिवर्सल पासवर्ड है, जो सब जगह ले लेगा, है ना। दिखा ना, इसमें लिखा हो ना, लेंथ मस्ट बी 8 कैरेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम 13 कैरेक्टर होने चाहिए, एटलीस्ट 1 कैरेक्टर अपर केस, एटलीस्ट 1 कैरेक्टर लोअर केस, एटलीस्ट 1 न्यूमेरिकल डिजिट, अंक में एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर। जैसे कुमार S.123 लिखता हूँ मैं, कैपिटल के देके लिखता हूँ, ठीक है। अगर आपको भी चेंज करना होगा तो आप अपना नाम लिख सकते हो, S. कुछ लगा सकते हो, हैच लगा सकते हो, डॉट लगा सकते हो, डॉलर कुछ भी लगा सकते हो। एक मैं हिंट के तौर पे आपको पूरी कंप्लीट फॉर्म भरना सिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे चाहते हो कि नहीं फिर से मैं चेंज करूँ, मेल फीमेल गलती होगी मेरे से, या फिर मैं माइनॉरिटी स्टेटस गलती होगी मेरे से, यहाँ पे क्लिक है टू चेंज पे जाकर क्लिक कर सकते हो। फिर से मुझे चेंज नहीं करनी है, फाइनल है, मैं इस पर सबमिट कर दूंगा। ये फाइनल कंप्लीट हो गई। उसके बाद आप लॉगिन करने के बाद से आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जाओगे, और आपके डिटेल के अकॉर्डिंग आपने जो रजिस्ट्रेशन किया उसके अकॉर्डिंग जो जो भी फॉर्म यहाँ पे फिलअप करना होगा ना, लाइव आ जाएगा। अभी मेरे सामने 3 फॉर्म की यहाँ पे रो दिखाई दे रहा है। पहला ऐप दिखा रहा है IES 2024, भारतीय आर्थिक सेवा, जो मैंने अभी बताया। IES जो फॉर्म अभी निकली हुई है ना, 10 तारीख हुआ, 13 तारीख हो गई जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, 10 को निकली हुई है, 30 को लास्ट डेट है ना। इसी के बारे में बात कर रहा था ना अभी। तो ये आप इसको फॉर्म को यहाँ पे जाओगे, या तो एडिट करना है तो एडिट कर लो रजिस्ट्रेशन में, एडिट नहीं करनी है, फॉर्म फिलअप करनी है तो पार्ट 1 कंप्लीट करोगे, पार्ट 2 बाद में कंप्लीट करोगे, 2 स्टेप में फॉर्म कंप्लीट होती है, मैं सिखाऊंगा। एक और फॉर्म चल रही है बीच में, कंबाइंड मेडिकल सर्विस के नाम पे, ये बीच में आई थी। देखो ये भी इत्तेफाक से ये फॉर्म भी ना सेम 10/4/2024 को ही निकली हुई है, और 30 को लास्ट डेट है। आप इसमें भी कंप्लीट कर, जैसे इस फॉर्म को भी आप फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे ना फिर से ओटीआर में चेंज करनी है कर लो, नहीं करनी है पार्ट 1 पे क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर लो, और फिर पार्ट 2 में जाके उसको फाइनल कर लो। उसी तरह तीसरा फॉर्म यहाँ पे है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस ISS, ये 10/4, मतलब कि सब ये तीनों फॉर्म 10 अप्रैल को ही निकला हुआ है, और 30 को लास्ट डेट है। तीनों में से आप कोई भी फॉर्म फिलअप करोगे अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। अगर जनरल ओबीसी हो गया तो 200 रुपए की पेमेंट कटेंगी, ट्रांजेक्शन लगेंगे। ST SC OBC विकलांग गर्ल्स कैंडिडेट जो भी होगा उसके लिए फ्री होगा।
ठीक है, तो आप यहाँ पे फिलअप कर लोगे। तो मैं कोई भी एक फिलअप करके आपको सामने दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको फिलअप करने से पहले आपकी क्राइटेरिया पता होना चाहिए, क्योंकि अंदर में एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं पूछा जाएगा। इसलिए नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया है कि आईएएस आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो या फिर सीएमएस फॉर्म फिलअप कर रहे हो, सबका क्राइटेरिया आपको पहले से बता दिया गया है। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन पे आओगे ना, ये फॉर्म हमारी है आईएएस को लेकर, देखो ना ना आईएएस है और यहाँ पे सीएमएस है, दोनों की क्वालिफिकेशन यहाँ पे अलग है। आप जो भी क्वालिफिकेशन आपके सामने मैच हो रही है, आप जो भी क्वालिफिकेशन जिससे रिलेटेड होगे, आप वही फॉर्म फिलअप करोगे, ठीक है ना। उसी तरह सीएमएस जो था मेडिकल यहाँ पे था, आप नीचे जाओगे तो उसके लिए कहीं आप उसके लिए भी एक नीचे जरूर कोई ना कोई एक फॉर्म उसका होगा। मैं दिखाता हूँ कहाँ है उसका नोटिफिकेशन। कंट्रोल एफ यूपीएससी, देखा ये है ना सीएमएस कंबाइंड मेडिकल सर्विस, ये भी 10 को निकला हुआ है। इसको क्लिक कर लो, मैं इसका नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ। नोटिफिकेशन इसका इसमें क्या क्या मांगा जा रहा है आपसे, ये भी सेम फिलअप वही स्टेप है। इसमें आपको मांगा जा रहा है, देखो बहुत सारी सीट इसमें है, 827 सीट है। इसमें क्या मांगा जाएगा, एमबीबीएस इसमें पास होना चाहिए या पेरिंग होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। 4 टाइप की सीटें इसमें आएंगी, है ना। और उसमें सब में एमबीबीएस चाहिए, एमबीबीएस है तो फिलअप करो, नहीं है तो मत फिलअप करो, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे ये वाली फॉर्म फिलअप करके दिखा रहा हूँ। तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन मुझे नहीं करना है, और फिर भी आप चाहते हो ओटीआर में मैं चेंज करूँ, मैंने रजिस्ट्रेशन में कुछ गलतियां की हुई है या मुझसे गलती हो गई, मुझे चेंज करनी होगी। आप यहाँ पे बेसिक डिटेल्स में क्लिक करो, है ना, यहाँ पे एडिट ओटीआर पे क्लिक करो और चेंज हो जाएगा। मुझे चेंज नहीं करना, क्लिक हेयर फॉर पार्ट 1 में क्लिक करता हूँ और मैं फॉर्म फिलअप करके फटाफट से दिखाता हूँ आपको। एक नोटिफिकेशन फिर से आएगी, इंस्ट्रक्शन आएगी, ये कह लीजिए इंस्ट्रक्शन आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे ओके कर लो, यस। और उसके बाद सारा देखो इंस्ट्रक्शन फिर से आ रहा है ना। ये 4 स्टेप की फॉर्म होती है। पहला रजिस्ट्रेशन करनी है, दूसरे पे ही पेमेंट करनी है, तीसरे पे फोटो सिग्नेचर, चौथे पे यहाँ पे डिक्लेरेशन देना और एग्जाम सेंटर चुनना है। तो मैं कंप्लीट ले रहा हूँ फिर से, ठीक है। जो मैंने रजिस्ट्रेशन किया, तो रजिस्ट्रेशन वाली डिटेल यहाँ पे ओपन हो जा रहा है और यहाँ पे सारा चीज पूछा जाएगा। तो मैं अनमैरिड हूँ, सारा चीज मैं कंप्लीट कर लूंगा। पीडब्ल्यूडी अगर विकलांग हो तो आप यस करोगे, नहीं हो तो नो करोगे, ओके ना। तो मैं विकलांग यहाँ पे नहीं हूँ तो नो करता हूँ। यहाँ पे कम्युनिटी पूछी जाएगी आपसे, जाति पूछी जाएगी। तो इस बार मैं आपको एससी का फॉर्म फिलअप करके दिखा रहा हूँ कि मान लो मैं एससी कैटेगरी से हूँ, तो मेरे पेमेंट तो नहीं लगेगी लेकिन सारा प्रक्रिया सही होगा। तो मैं एससी से कंप्लीट दिखा रहा हूँ, मतलब ना एससी कैटेगरी से। ये पूछेगा फिर का सर्टिफिकेट नंबर आपके पास होना चाहिए ना। तो मैं अभी एक एज ए डेमो ऐसे कुछ दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये अपडेट नया दोगे ना 2024 का, ये एक तरह से प्रीफर करता है, 2024 का ये लेता है ऐसा। अपडेट नया दोगे, कहाँ से आपने ये फॉर्म मतलब ने जाति बनवाई थी, मैंने एसटीओ बनवाया था। ये कहाँ से, तो ये मान लीजिए बिहार में, बिहार से मैंने बनवाया था, ठीक है। ये इस समुदाय कैटेगरी का सर्टिफिकेट क्या है, तो मैंने पिछली मंथ की मार्च को मैं देता हूँ, तो मान लो चलो 6 मार्च को मैंने बनाई हुई है, मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अपेयरिंग या पास तो होना ही चाहिए, नहीं पास होगा तो होगा नहीं। अब यहाँ पे एजली से मैं अपना एड्रेस टाइप फिल कर देता हूँ, ठीक है ना। आप यहाँ पे एड्रेस अपना कुछ भी फिल कर लोगे, मतलब आपकी जो एड्रेस होगी आप यहाँ पे फिल कर लोगे। और हर बार मैं समझाता हूँ कि जहाँ पे स्टार लगी हुई है उसको फिल करना ही करना है, जहाँ पे स्टार नहीं लगी हुई है उसको स्केप भी कर दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हर फॉर्म में एक नोट हिंट आपको देता हूँ मैं, ठीक है ना। उसी हिंट को आपको लेके चलना है। यहाँ पे देखो सारा चीज है ना। मैं कंटिन्यू पे जाता हूँ और ओके करता हूँ। आयु सीमा में छूट मुझे नहीं देनी है, मैं भी आयु मतलब एज हमारी कम है, बहुत ज्यादा एज नहीं है। अब यहाँ पे आधार नंबर या फिर कोई भी आईडी नंबर मांगी जाएगी आपसे, जो आपको एग्जाम लेके जाना है। अगर आधार नंबर आपके पास है तो आप आधार नंबर क्लिक कर लो और यहाँ पे आधार दोनों दे दोगे, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई दूसरी आईडी है, जैसे डीएल है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आई कार्ड है, आप यहाँ पे ले लो। कुछ भी एक आईडी आपके पास होनी चाहिए, है ना। मैं मान लो मेरे केस में आधार कार्ड है और मेरा यस करना ही पड़ेगा, और आधार कार्ड में ले रहा हूँ। ये आधार कार्ड में डेमो दे रहा हूँ आपको। ये देखना नहीं है, मतलब कि आपको ये आधार कार्ड मिलाने में बैठ जाना, मैं डेमो दे रहा हूँ।
ठीक है, 12 अंक होता है। यहाँ से अटैच करने की बोली जाएगी। अब तो ये 200 केबी के अंदर का पीडीएफ बोला जाएगा। तो पीडीएफ में तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बनाना आता है ना, पीडीएफ में सबको कन्वर्ट करना आता है डॉक्यूमेंट को। आप क्लिक क्लिक कर लोगे यहाँ पे, और मैं एक इसको, चलो मेरा जो रजिस्ट्रेशन था मैं इसी को अपलोड कर दे रहा हूँ। देखो मैं एक डेमो दे रहा वीडियो, ठीक ना, 200 केबी का। और ये आप यहाँ पे एक बार ना इसको क्या करोगे, आप कंटिन्यू कर लोगे, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद ये मांग रहा आधार नंबर शुड बी सेम। तो मैंने जो आधार नंबर दी हुई है, तो मैंने यहाँ पे कुछ गलत दिया हुआ ना, ठीक है। मैंने ऐसे बस रैंडमली कोई भी अंक टाइप कर दिया, और मैं कंटिन्यू पे चला जाऊंगा। देखो ये मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। लास्ट में फिर पूछा जाएगा कि आपने कुछ गलत किया, सही किया, आपको फिर से कुछ एडिट करनी है, आप यहाँ पे फिर से एडिट कर लोगे। तो मुझे भी एडिट कुछ नहीं करना। यहाँ पे कैपिटल स्मॉल कैपिटल दोनों आएगा। कैप्चा यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेंगे। देखो एक बार कैप्चा आप गलत फिल कर लोगे ना, बैक स्पेस यहाँ पे काम नहीं करता। बैक स्पेस आप दबा भी रहोगे ना, तो देखो ना ये जैसे कैप्चा मेरी स्मॉल कैपिटल एक्स थी, मैंने यहाँ पे स्मॉल एक्स दे दिया, और मैं इसको बैक स्पेस करके ले रहा हूँ, ये कैप्चा कंप्लीट नहीं हो रहा, मतलब कैप्चा इरेज नहीं हो रहा है यहाँ से। इसके दो तरीके हैं। पहला, आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कैपिटल स्मॉल जो भी करना चाहोगे तो ले लेगा। और दूसरी चीज है, जैसे आप इसको सेलेक्ट करके और फिर से टाइप कर लो 1Z54G कैपिटल एक्स, है ना, ले लेगा। यहाँ पे दूसरी केस होगी, आप ना कैप्चा को रिफ्रेश कर दो, यहाँ से दूसरी हो जाएगी, फिर से टाइप कर लो। आपको ध्यान रहेगा कि आप कैप्चा यहाँ पे गलत फिल कर लोगे ना, तो ये बैक नहीं होता, इस फॉर्म में बैक नहीं होता। तो आपको ये सावधानी पूर्वक करना है सारा काम। उसके बाद आई एग्री कर लो, जैसे मेरे केस में कंप्लीट है सारा चीज, एग्री कर लेता हूँ। देखो मेरा रजिस्ट्रेशन ये पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक मैंने जो रजिस्ट्रेशन ओटीआर कंप्लीट किया था, पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, आपको इसमें कॉपी कर लेना। हालांकि ये कॉपी पेस्ट यहाँ पे काम नहीं करता, लेकिन आपको कॉपी कर लेनी है, ठीक है। या फिर आप इसको ना प्रिंट ले लो, यहाँ से प्रिंट स्लिप करके आप पीडीएफ में सेव कर लो, ताकि आपको आगे चल के काम आए। मैं पीडीएफ में यहाँ पे फिलहाल सेव कर लेता हूँ। ओके, कर लिया सेव। अब देखो डायरेक्ट मेरा फोटो और सिग्नेचर आ गया, इसलिए डायरेक्ट मेरा फोटो सिग्नेचर आ गया। पेमेंट यहाँ पे करने को नहीं आ रहा। अगर किसी का पेमेंट आएगा, जैसे एसटी नहीं रहोगे, ओबीसी या जनरल रहोगे ना, आपको यहाँ पे मांगा जाएगा पे ऑनलाइन, पेमेंट करने की आएगी, तो मैं वो भी करके आपको दिखाऊंगा। तो इस कंडीशन में मेरा डायरेक्ट फोटो सिग्नेचर यहाँ पे क्लिक करना है और अपलोड करना है। मैं चलता हूँ। देखो फोटो सिग्नेचर अपलोड करना इसका बहुत ही कठिन काम, इसलिए फोटो सिग्नेचर जल्दी अपलोड लेता नहीं है ना। इसकी क्राइटेरिया बिल्कुल अलग होती है। आप देखो ना यहाँ पे फोटो के लिए क्या क्या देनी है, तो ये सभी चीजें यहाँ पे ना अलग टाइप का दिया हुआ। तो मैं एक ही आपको रामबन बताता हूँ। फोटो जो भी आएगी 550 पिक्सल इंटू 550 पिक्सल देना है। सिग्नेचर जो भी आएगी 350 पिक्सल इंटू 350 पिक्सल देना है, तो ले लेगा। देखो अभी चलता है फोटो पे, और फोटो में आपको बना के दिखाता हूँ। दूसरी फोटो में बहुत ट्राई करते रह जाओगे, जल्दी लेगा नहीं। ठीक है, हमारी फोटो आ गई और एक हमारा सिग्नेचर ये, ठीक है। देखो फोटो और सिग्नेचर को मैं ये दोनों सिग्नेचर को कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ, डिस्प्ले पर रख लेता हूँ, और मैं बना के दिखाता हूँ। बनाने का प्रक्रिया कैसा था, साइज करनी है ना इसको, राइट क्लिक करके इसको हम ओपन विथ करके पेंट में चले जाएंगे। पेंट में चले जाएंगे, पेंट में है होता है ना कि डायरेक्ट ये आपको पिक्सल चेंज हो जाती है। पिक्सल में जाके मैंने बताया था ना, जो मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो उसको हटा देना है, और यहाँ पे कितना करना है 550 इंटू 550, इसको कर देना ओके। ये फोटो हमारा ले लेगा, इसको कर देंगे कंट्रोल एस, मतलब सेव कर देना है। और इसको देखेंगे कितना केबी का हुआ, और ये देखो ना केबी कितना हो रहा है, 47 केबी का ले लेगा, क्योंकि इस सिग्नेचर इसमें 20 केबी सुपर होना चाहिए, फोटो भी। सिग्नेचर को भी चलेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पे जाएंगे और पेंट में जाएंगे, ठीक है। और फिर इसको रिसाइज कर लेंगे, मेंटेन स्पेक्ट रेशियो हटा देंगे। कितना करेंगे 350, और यहाँ पर भी 350, और कर देना ओके। मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल साइज सेम होनी चाहिए। ओके करेंगे, इसको कंट्रोल एस कर देंगे, ठीक है। और देख लेंगे कितना केबी हो रहा है, 20 केबी सुपर होने चाहिए, वरना फोटो नहीं लेगा। 27 केबी का फोटो है, अब ले लेगा। मैं चलता हूँ यहाँ पे वेबसाइट पे, डायरेक्ट यहाँ पे फोटो क्लिक करता हूँ, और फोटो मैंने ये बनाया था इसको ले देता हूँ, और सिग्नेचर को क्लिक करता हूँ, और सिग्नेचर को मैं ब्राउज फाइल पे जाके लेता हूँ। तो ये सिग्नेचर हमारी ये थी, और फोटो हमारा फिर से एक बार देख लो ना, फोटो हमारा ये था।
ठीक है, और जेपीजी फोटो होना चाहिए, है ना, जेपीजी फोटो होना चाहिए, और कर देना ओके, अपलोड ऑनलाइन। अपलोड जैसे करोगे आपके सामने देखा यहाँ पे फोटो सिग्नेचर आ गया। अगर इस कंडीशन से आप नहीं जाओगे ना तो फोटो सिग्नेचर आप बनाते रह जाओगे, बहुत मुश्किल करेगा, फोटो साइन आपसे बनेगा ही नहीं, बहुत तकलीफें देती है आपको। ठीक है, फोटो साइन आप बना लोगे, ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कि फोटो कैसे अपलोड नहीं करना, है ना। आप फोटो डालोगे तो नाम और डेट ऑफ फोटो होना चाहिए, नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। सिग्नेचर ऐसे डालोगे, ऐसे छोटा फोटो नहीं, बहुत छोटा फोटो नहीं, ऐसा ना, ये दे रहा है कि ऐसा से आपको नहीं चलेगा, आपको कंप्लीट देना है। ठीक है, तो चलो मैंने कंप्लीट दे दिया, अब यहाँ पे कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लास्ट में जाएगा इस देखा ना, ये रजिस्ट्रेशन 2 में चल रहा था, क्योंकि फोटो साइन पेमेंट और सभी चीज रजिस्ट्रेशन 2 में आती है। और यहाँ पे फिर क्या लिख रहा है, सेंटर सिलेक्शन एंड अग्री टू डिक्लेरेशन में क्लिक करूंगा, और मैं सेंटर को सिलेक्ट करूंगा, तो सेंटर मुझे एग्जाम सेंटर कहाँ देना है, मुझे पटना ही देना। ओके, पटना देख ओके कर लूंगा, दिखा नहीं लास्ट स्टेप चल रही है। और डिक्लेरेशन देगा, डिक्लेरेशन आपको कुछ नहीं करना, बस चेक कर लेना होता है ग्रीन वाली से, ग्रीन वाला पट्टी है ना यहाँ पे, आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड एग्री, क्लिक कर लेना, बस हो गया, ये फॉर्म आपका कंप्लीट। इसमें आपका कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, और ये आपका यहाँ से एक फोर क्लिक कर लोगे यहाँ पे, और आपके सामने यहाँ पे ना प्रिंट आएगी, ओके क्लिक कर लोगे, और प्रिंट का रिव्यू एक बार देख लोगे या फिर डाउनलोड कर लोगे, ये कह लीजिए। ठीक है, सारा चीज मिला लोगे आप एक बार यहाँ पे और क्लिक कर लोगे। ओके ना, सब कुछ सही है, आप इसको पीडीएफ में सेव कर लो। देखो ये दोस्तों मेरी तो डेमो थी, तो मैं तो एग्जाम नहीं देने वाला, इसलिए मैंने ये डेमो फिलअप किया। एडमिट कार्ड आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, आगे भी तो मुझे एग्जाम नहीं देना। ठीक है, ऐसे इसको कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, अब दूसरा केस मैं दिखाता हूँ, एक और सेक्शन मैंने करके दिखाता हूँ कि जिसपे पेमेंट लगेगी तो वो कैसे करेंगे। अगर मैं किसी और कैंडिडेट का फिलअप कर रहा हूँ तो और उसमें पेमेंट आएगी, तो आप उस पेमेंट को कैसे क्लियर करोगे। पेमेंट के बाद की सारा प्रक्रिया सेम होनी है, समझ रहे हैं ना आप। तो वो मैं मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि पेमेंट आएगी तो पेमेंट कैसे क्लियर करोगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एग्जामिनेशन फी पे जाएंगे। ठीक है, अगर ये उससे उसके लिए है ना, ये उस कैंडिडेट के लिए जिस पे एग्जामिनेशन फी मांगी जाएगी, तो मैं यहाँ पे, तो दोस्तों मैं पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट स्टेप आएगी, बाय ऑनलाइन पेमेंट, बाय कैश तो करना नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे जाएंगे। यहाँ पे पेमेंट की सारी मेथड, जितने भी पेमेंट के स्टेप्स होंगे कंप्लीट हो जाएंगे। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। मैं यूपीआई पे क्लिक करता हूँ, सबसे आसान होता है, यूपीआई पे क्लिक करो, यहाँ पे यूपीआई क्लिक करो, यूपीआई आईडी या फिर क्यूआर कोड, तो मैं क्यूआर कोड क्लिक करता हूँ, और क्यूआर कोड आके 200 की पेमेंट लगेगी, मैं अपने फोन से पेमेंट कर लेता हूँ। तो इसको स्कैन करके पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, कहीं से भी आप इसको स्कैन कर लो। तो मैं स्कैन कर लिया, थोड़ी देर तक वेट करेंगे, लगभग ये पेमेंट प्रक्रिया 5 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, आप वेट कर लो। है ना, मेरा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, कंप्लीट। ओके कर देना, देखो 5 मिनट के अंदर में ना ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक क्लिक नहीं करना, ना ही ब्राउजर का रिफ्रेश करना है, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा पेमेंट, यहाँ पे ट्रांजेक्शन फंस जाएगा। ट्रांजेक्शन मेरी सक्सेसफुल हो चुकी है, तो मैं वेट करता हूँ ऑटोमेटिक, तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। आगे चल गया ना, पेमेंट हमारी सक्सेसफुल कंप्लीट हो गई, है ना। फिर लास्ट में दिख रहा है यहाँ पे कंटिन्यू, कंटिन्यू पे क्लिक करो, तो आपका ये हो रहा है ना कि ओटीए पार्ट 1 कंप्लीट हो चुकी है, आप पार्ट 2 पे चलोगे, फोटो साइन अपलोड करो, और फिर यहाँ पे सेंटर सिलेक्शन अपलोड करो, है ना, क्लिक करेंगे और फिर फोटो साइन पे चला जाएगा, फोटो साइन पे आ गया, और बाकी का फॉर्म मैंने बता दिया फोटो साइन कैसे बनाना। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस तरह हमारा साइबर कैफे ट्रेनिंग का वीडियो, हर एक वीडियो को देखते रहें और सभी फॉर्म को फिलअप करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखते रहें, और घर से ही आप सारे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दें, ताकि ताकि मैं हर एक फॉर्म का जरूरी और जेन्युइन डिटेल्स आपके सामने दे सकूं, और एक लाइव प्रैक्टिस करके दिखा सकूं, जिससे आप अपना फॉर्म सही तरीके से, अच्छे तरीके से फिलअप कर लोगे। ओके दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।